और वो बंदा उसके वहाँ पे वो ग्लूकोज टांग रहा था, वो पूरी की पूरी पीली पड़ी हुई थी। मैंने कहा इसको टांगना बंद कर, इसको देखिए मर गई है। मैंने कहा, वो बोला कि मर गई है। मैंने उसकी पुलिस माप पे इधर उधर कुछ भी ना भाई, वो खाली वो डेड, प्योर डेड। इसको शौक रह गया। मैं अगर बच्चे, हमारे इंडिया में तो ऐसा अलाउड नहीं है कि कोई लिव इन में रहे और बच्चे हो जाए और शादी ना करे, लगातार रहते रहे। उससे कहा, मतलब बात हो रही थी, वो मुझसे बोली कि तुम मेरी पोती से शादी कर लोगे। मैंने कहा तुम्हारी पोती कितनी साल की है। और यहाँ पे भाई जो लड़कियां जो मुझसे मैसेज में पूछते हैं क्या जर्मन लड़कियां शादी कर लेती हैं या जर्मन लड़की रह लेती हैं। रेलवे है, जर्मन रेलवे ने 3 बार स्ट्राइक करी है। वो जो लड़की है वो घुड़सवारी करती है, तो मेरी अच्छी फ्रेंड है वो, उसके साथ मेरी अच्छी फ्रेंडशिप है, मैं उसके साथ घुड़सवारी करने जाता हूँ। सारी गलत इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है जर्मनी के रिगार्डिंग, जो ये घूमते हैं। मैं जो सैलरी थी जो 1050 यूरो थी, तो उसने मेरी फोटो खींची फ़ोन में अपने और मेरा नंबर ले लिया कि तेरा नंबर दे दे। और उसने जो वो फ़ोटो खींची अपने किसी जानकार को भेज दी है, देख मैंने प्रिंस के साथ फ़ोटो खींची है। और वो बोल रही कि इसका ताज कहाँ है, ये वो। मैं तो वो बोलती है तुम मुस्लिम हो। मैंने कहा मैं मुस्लिम तो नहीं हूँ। वो बोल रही कि तुम सिंगल हो। मैंने कहा मैं सिंगल हूँ, मैं सिंगल हूँ मैं। और ये वो ऐसे वैसे वो, मतलब पूरा का पूरा वो शादी तक की बात पहुँच गई। मैंने कहा मैं, तो मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, मैं पिछले 20 महीनों से जर्मनी में रहता हूँ, करता हूँ हाउस बिल्डिंग इन नर्सिंग। तो आज मैं मेरे पिछले 1.5 या 2 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और आप आइडिया लगा सकते हो कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे और मुझे कैसा फील हो रहा है अभी यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज के रिगार्डिंग, जर्मन पीपल के रिगार्डिंग। मैं काम पर जाता हूँ, नर्सिंग और अदर हाउस बिल्डिंग और अदर जो मैं यहाँ पे आसपास में देखता हूँ। और शायद हम थोड़ी सी बात करेंगे इनकम के बारे में भी और सैलरीज के बारे में भी। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को पता है मैं यहाँ पे फरवरी 2023 में मैंने सबसे पहला कदम यहाँ पे जर्मनी की धरती पर रखा था। मैं आया था सबसे पहले स्वेरिन सिटी, मैंने उसके ऊपर व्लॉग बना रखा है। स्वेरिन के ऊपर आप जाके चेक कर सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सिटी है, वहाँ पर एक कासल भी है, तो आप जाकर वो चेक कर सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ और आप लोगों को थोड़े फनी एक्सपीरियंस चीज़ भी मैं बताऊंगा जो मेरे साथ काम पर हुए हैं, जो मेरे साथ गली में चलते चलते हुए हैं, जो मेरे साथ इधर उधर जहाँ पर भी हुए हैं। आज हम सभी के ऊपर बात करेंगे। तो जो मैं सबसे पहला एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर और लैंग्वेज में कितना मुझे डिफ़िकल्टीज महसूस हो रही हैं। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ, बताता हूँ। मैं काम करता हूँ हॉस्पिटल के अंदर भी, मैं स्कूल में जाता हूँ, स्कूल भी सारा का सारा दिन हम मेरे जो साथ में रहने वाले बच्चे हैं, किर्ल्स हैं, मैं जर्मन में बात करता हूँ सारा दिन उनसे, दोनों से। और काम पर मैं पेशेंट के साथ जर्मन में बात करता हूँ, पेशेंट के साथ मैं बहुत ज़्यादा बात करता हूँ। वो आपको आने वाली वीडियोस में दिखा दूंगा मैं एक्सपीरियंस मेरा उनके साथ कैसे कैसे बात करता हूँ, और मैं बताऊंगा फनी जो उनके साथ मेरी टॉक हुई है। तो लैंग्वेज का बैरियर मुझे कोई फ़र्क नहीं लगता भाई। जब आप शुरू में यहाँ पे आते हो तो फर्स्ट 3 मंथ 4 मंथ शायद आपको कुछ पल्ले ना पड़े, शायद आपको कुछ समझ ना आए। समझ तो आएगा आपको, लेकिन आप थोड़ा सा एक बहके से रहोगे कि ये थोड़ा, मतलब यहाँ से आके यहाँ से उठ जाएगा ऊपर से। लेकिन आपको जब आपको फर्स्ट 6 मंथ हो जाएंगे तो शायद आप यहाँ पे बिल्कुल इंटीग्रेट हो जाओगे। आई मीन यहाँ का कल्चर, यहाँ का लोग, यहाँ की लैंग्वेज, आप थोड़ा सा आदत हो जाएगी आप लोगों को। वही बात है, मैं हर वीडियो में शायद आपको बोलता हूँ, अगर आप लोग किसी भी अदर सिटी से बिलोंग करते हैं, अगर आप अपना सिटी छोड़कर किसी भी दूसरे सिटी में जाते हैं तो आप लोगों को क्या है कि शुरू में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। अगर मैं बात करूं, मैं अगर दिल्ली से बिलोंग करता हूं, अगर मैं बेंगलोर शिफ्ट होता हूं तो मुझे वहाँ का ट्रांसपोर्ट, वहाँ का खाना, वहाँ का पानी, वहाँ पर लैंग्वेज कन्नड़ बोलते हैं बेंगलोर के अंदर, तो अगर वहाँ पे मैं जाता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और वो आपको हर कंट्री, आपका हर मुल्क जो भी आप चेंज करते हो तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है फर्स्ट 6 मंथ, आप जहाँ पे भी मर्जी चले जाओ। तो ये थी मेरी बात यहाँ की लैंग्वेज की, आपको मैंने जो बताया है। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास स्टिल अभी भी B1 का सर्टिफिकेट है, मेरे पास अभी तक B2 नहीं है। पर मैं लोगों से इतनी अच्छे से बात करता हूँ। सबसे पहले मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ, मैं पिछले साल काम कर रहा था, जब मैं शुरू में यहाँ पे आया था, अप्रैल की बात है, तो एक लेडीज़ मिली मुझे यहाँ पे। पता क्या बोली, बात करता हूँ सबसे, पूरी बात करता हूँ। पॉलिटिक्स के ऊपर बात मैं करता हूँ, धर्म के ऊपर बात मैं करता हूँ, कल्चर के ऊपर बात मैं करता हूँ, खान पान के ऊपर बात मैं करता हूँ, और जो हम बोलते हैं ट्रैवलिंग के ऊपर बात मैं करता हूँ, पूरे की पूरी खोल करके। तो वो लेडीज़ थी, पेशेंट थी, मैंने उससे कहा, मतलब बात हो रही थी, वो मुझसे बोली कि तुम मेरी पोती से शादी कर लोगे। ठीक मैंने है। कहा तुम्हारी पोती कितनी साल की है।
वो बोली कि 30 साल की है। मैंने हाथ जोड़ दी, मैंने कहा ठीक है दादी अम्मा, मैं नहीं करूँगा शादी, आप कहीं और देख लो। वो बोली वो थोड़ी मोटी भी है, बोली कि वो मोटी है और तू पतला ही है वो है। बोली कि मैंने कहा कितने साल की है? बोली 30 साल की है। सबसे पहला ये मुझे फनी लगा यहाँ पे जो, और लोग यहाँ के इतने प्यारे लोग हैं, मैं बता रहा हूँ भाई, इतने प्यारे लोग हैं। ये जो बोलते हैं ना, ये बोलते हैं, मैं गुस्सा आ रहा भी, जिनकी आप वीडियो देखते हो, क्या बोलते हैं, जर्मन लोग रूड हैं। अरे जर्मन तुझे आती है? इनको इनको भेजना, इनको वीडियो शेयर कर देना। ये को किसको वीडियो, किसको जर्मन आती है? यहाँ पे ये सोफा है, सोफे के ऊपर बैठ, बताओ मेरी जर्मन समझ ले तो मैं मान जाऊंगा उसको। अगर वो मेरी भी जर्मन समझ ले तो मैं मान जाऊंगा उसको। तो जर्मन की तो जर्मन समझना बहुत दूर की बात है। ये जरा सोफा यहाँ पे बिठाना, एक राइट में एक लेफ्ट में यहाँ पे बैठाना मेरे पास। अगर किसी को मेरी जर्मन समझ में आ जाए तो मैं बता दूंगा उनको कितना कितने पानी में। वो झूठ बोलते हैं सारे के सारे। अगर आपको जर्मन आती है तो आपको कोई भी यहाँ पे रेसिज्म नहीं फील करना पड़ेगा, ना आपको कोई भी भेदभाव, ना आपको इतना ऊंचा नीचा भी फर्क नहीं महसूस करना पड़ेगा। और वही बात है, 50 बंदों में से 2 बंदे तो ऐसे होते हैं भाई। अगर तुम्हारी सिटी में बात करूँ, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोसियों में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ढंग से बात नहीं करते किसी के साथ, प्रॉपर मुंह उठा करके। तो ये तो हो गए जर्मन। और ये तो फिर तुम्हें लैंग्वेज आनी चाहिए, लैंग्वेज मस्ट है। अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरा नाम प्रिंस है। एक और एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को बताता हूँ अपना। मैं हॉस्पिटल में काम कर रहा था, जस्ट लास्ट 2 मंथ की बात है। वो बोला कि उसने उसने कहा कि तुम प्रिंस हो, रियल में तुम्हारा नाम प्रिंस है। वो बोला कि तुम सुंदर हो। मैंने कहा मैं सुंदर नहीं हूँ। मैं जहाँ पे जाता हूँ मुझे सभी बोलते हैं तुम सुंदर हो, तुम्हारे बाल अच्छे हैं, तुम्हारा नाम अच्छा है, ये वो। तो उसने मेरी फ़ोटो खींची फ़ोन में अपने, और मेरा नंबर ले लिया कि तेरा नंबर दे दे। और उसने जो वो फ़ोटो खींची अपने किसी जानकार को भेज दी है, देख मैंने प्रिंस के साथ फ़ोटो खींची है। और वो बोल रही कि इसका ताज कहाँ है, ये वो। मैंने कहा मैं असली का प्रिंस थोड़ी ना हूँ, नाम मेरा प्रिंस है। तो दूसरा एक्सपीरियंस मेरा ये था। और अगर मैं सबसे बड़े मेरे एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो मैं जिम जाता हूँ। आप लोगों को शायद पता है इस बात का, मैंने बहुत सी वीडियो में बताया है, और पता भी आप लोगों को इस बात का। तो मैंने मेरा जिम के अंदर जो मेरा सामान सारा का सारा वो खो दिया था। बैग मेरा चोरी हो गया था जिम के अंदर। उसके अंदर मेरा पासपोर्ट तो नहीं था, उसके अंदर मेरा वीज़ा जो हाउसवाइज मिलता है यहाँ पे, कार्ड, बैंक कार्ड, मेरा इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस, और जो घर की चाबी, उसके अंदर मेरे 3-4 डॉक्यूमेंट थे, वो सारे के सारे उठ गए थे। मैं बोलता हूँ भगवान का शुक्रिया कि मेरे जो फ़ोन नहीं था, फ़ोन मैं हमेशा जिम में अपने साथ लेके जाता हूँ, गाने सुनता हूँ। तो वहाँ पे मेरा एक बैड एक्सपीरियंस था। मेरा सामान चोरी हो गया और उल्टे मुझे पैसे देने पड़े चाबी के लिए, और मेरे वीज़ा के लिए भी मुझे दोबारा से पैसे पे करने पड़े। जो मेरा सबसे बैड एक्सपीरियंस था मेरा यही था। और अगर मैं मेरी सैलरीज की बात करूँ, अगर मैं मेरे रेंट की बात करूँ, तो आप लोगों को थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। फर्स्ट ईयर में जो सैलरी थी जो 1050 यूरो थी, मतलब अकाउंट में जो आते थे 900, मतलब कुछ थे 200 मेरा रेंट कट जाता, 200 रेंट कट जाता था। उसके बाद 700 कुछ अकाउंट में आते थे। रेंट कटने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हो, मैंने शायद आप लोगों को पहले भी मेरे एक्सपेंसेस के ऊपर एक वीडियो मैंने उसमें बताया है कि मेरा एक्सपेंसेस एक्चुअल में कितना है। मेरा रेंट 200 यूरो है। मैं रहता हूँ छोटी सिटी में। छोटी सिटी में रहने के बेनिफिट के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, अभी मेरा सेकंड ईयर ख़त्म होने वाला है। मार्च के अंदर मैं सेकंड ईयर में हो जाऊंगा, थर्ड ईयर में हो जाऊंगा सॉरी। तो वहाँ पे मेरा अभी हाउस बिल्डिंग का 1 साल बच जाएगा। और तो मैं, ये मेरा सबसे बड़ा, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना बंदा यहाँ पे अर्न करता है, कितना बंदा सेव करता है, कितने एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस के ऊपर वीडियो है, चेक कर सकते हो आप लोग। तो मैं यहाँ पे मेरे जो सबसे बड़ी मुझे लगी यहाँ पे, जो मेरा लिंक क्रिएट हुआ जो मेरा आसपास में, मैं किसी के साथ ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, ना मुझे किसी की ज़रूरत है, मैं दोस्त नहीं बनाता, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए, ना मैं किसी को पानी मारता हूँ। खुद बिल्ड करना है, खुद बनना है, खुद के पैरों पे खड़ा होना है। ना मैं किसी से भीख मांगने की आदत नहीं है, भीख मत मांगो किसी से भी, खुद के पैरों पे खड़ा होना। कोई तुम्हें पैसे नहीं देगा, कोई तुम्हें फ्लाइट बुक नहीं करवाएगा तुम्हारी, कोई नहीं बुलाएगा तुम्हें यहाँ पे, कुछ भी नहीं बुलाएगा तुम्हें, जितने भी फिरते हैं कैमरा उठा के, कोई नहीं बुलाएगा तुम्हें। खुद करो मेहनत, खुद अपने दम पर बनो। तो सबसे बड़ा मेरा यही था कि जब मैं भूल गया मैं कहाँ पे बात कर रहा था। कंटिन्यू करता हूँ, 1 मिनट। तो मैं था लिंक क्रिएट करने की वाली बात। मैं किसी से लिंक क्रिएट करता नहीं हूँ, ना मैं किसी से मिलता हूँ। ज़्यादातर जिम में अपना टाइम बिताता हूँ, काम पे अपना बिजी रहता हूँ। यूट्यूब आप लोगों के लिए मैं थोड़ी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग आप लोगों को गुमराह करते हैं और बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है जर्मनी के रिगार्डिंग, जो ये घूमते हैं। अगर कोई बंदा, अगर आप लोग, कल आप लोगों को जर्मनी के बारे में कुछ नहीं पता, ग्राउंड रियलिटी कुछ नहीं पता, कल आप में से कोई एक बंदा यहाँ पे उठ के जर्मनी में आ जाए और पहले दिन यहाँ पे ज्ञान फैलना शुरू कर दें, गलत बात है ना, बहुत ज़्यादा गलत बात है। ये मत करना, किसी के साथ मत करना। व्लॉग बनाओ, व्लॉग दिखाओ, जो मर्जी दिखाना आपको दिखाओ।
जर्मनी के रिगार्डिंग दिखाओ, बिल्डिंग दिखाओ, घर दिखाओ, मकान दिखाओ, रेट दिखाओ हर चीज़ का, पर ज्ञान मत पेलो। मेन बात ये है। यहाँ पे आकर के पहले दिन फ्लाइट में बैठता है बंदा और ज्ञान पेलना शुरू कर देता है। 400-500 बंदे हर सेमेस्टर में आते हैं, जिसमें से 300 बंदे यूट्यूबर होते हैं। वो यूट्यूबर आ रहे हैं यहाँ पे पढ़ने, वो नहीं आ रहे, ना उनको पैसा कमाना है। यूट्यूब से आप इतना इनकम जनरेट नहीं कर सकते जितना आप सोच रहे हो। ये सोच रहे हो मैं वहाँ पे जाके राजा बन जाऊंगा। 4-5 हज़ार सब्सक्राइबर तुम्हारे होंगे नहीं, सारी उम्र ऐसी निकल जाएगी, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, यूट्यूबर बनो, लोग अगर आप बन सकते हो अच्छा, लेकिन इन्फॉर्मेशन के ऊपर ज्ञान मत पेल लो, पहले बता रहा हूँ मैं इस बात को। तो मेरा लिंक मैंने यहाँ पे किसी के साथ बनाया नहीं खास इतना। ठीक है, मेरी एक, मैंने आप लोगों को शायद बताया है, मैं घुड़सवारी सीखता हूँ। और यहाँ पे एक तमिलनाडु का एक लड़का है, वो पिछले 5 साल से यहाँ पे रह रहा है। जर्मन लड़की से उसने शादी कर रखी है, और वो जो लड़की है वो घुड़सवारी करती है। तो मेरी अच्छी फ्रेंड है वो, उसके साथ मेरी अच्छी फ्रेंडशिप है। मैं उसके साथ घुड़सवारी करने जाता हूँ और बहुत सी घुड़सवारी अभी मैं सीख गया हूँ। आने वाले कुछ दिनों, कुछ सालों में शायद हम घोड़ा भी खरीदेंगे। गाड़ी खरीदे ना खरीदे, घोड़ा जरूर खरीदेंगे हम। ठीक है, देख लेना, रिकॉर्ड कर लेना, इसको याद रखना। तो उसके साथ मैं घुड़सवारी सीखता हूँ, उसके साथ मेरा अच्छा लिंक है। अगर मैं कहीं पे भी कपड़े खरीदने जाना है, कहीं पे सामान खरीदने जाना है, उसकी गाड़ी में मैं जाता हूँ और उसके साथ रहता हूँ। और इधर उधर मैंने एक वीडियो बनाई थी, मेरी मदर यहाँ पे है, मतलब आई मीन एक जानकार है मेरी। डॉक्टर्स के साथ मेरा लिंक है, हॉस्पिटल के साथ, हॉस्पिटल में तो पता नहीं कितनों के साथ लिंक है। जो टीचर है, टीचर के साथ अच्छा स्वभाव है, अच्छे लोग हैं, अच्छी बोल चाल है मेरी यहाँ पे, और उनके साथ मैं रहता हूँ। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की, तो भाई ट्रांसपोर्ट के अंदर यहाँ पे प्रॉब्लम है। जब मैं यहाँ पे आया था और अभी तक मैंने यहाँ पे 3 स्ट्राइक देखी हैं जो डोइचे बान ने करी है। डोइचे बान का मतलब है डीबी, डीबी का मतलब यहाँ की जो डोइचे बान है, जो रेलवे है, डोइचे रेलवे है, जर्मन रेलवे ने 3 बार स्ट्राइक करी है। एक बार मुझे काम पर जाना था और मैं किसके साथ गया, मैं, मेरी एक दोस्त है वो भी मेरे साथ काम करती थी, वो सर्बिया से है, उसके साथ मैं काम पर गया। और रात को भी मैं उसके फादर के साथ ही गाड़ी में आया था। 3 बार स्ट्राइक हुई। प्रॉब्लम आती है भाई, लोगों को काम पर जाना होता है, यूनिवर्सिटी फी, जो भी मतलब प्रॉब्लम आती है भाई। अगर किसी सिटी टू सिटी अगर किसी को ट्रांसपोर्ट इधर उधर जाना है तो प्रॉब्लम आती है। वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आई। ये सबसे मेरा, ये भी मेरा एक बैड एक्सपीरियंस था जर्मनी के अंदर। एक जो भाई मेरा जो सबसे फेवरेट है, जो आज तक का, मैं हॉस्पिटल में काम करता था, एक नर्स नहीं थी, आदमी था, मतलब जो काम कर रहा था, फ्लैग फाक्राफ्ट बोलते हैं। तो उसके साथ मैं काम कर रहा था। तो शाम के कोई 5 बजे का करीब कोई टाइम था। हम गए अंदर, उसको ग्लूकोज चुरानी थी। मैंने उसका ब्लड शुगर मापना था, मतलब मेजर करना था। तो मैं उसके पास गया और माप के उसका वापस आ गया, जो भी था। शाम को हम दोबारा फिर उसके पास गए और वो बंदा उसके वहाँ पे वो ग्लूकोज टांग रहा था, वो पूरी की पूरी पीली पड़ी हुई थी। मैंने कहा इसको टांगना बंद कर, इसको देखिए मर गई है। मैंने कहा, वो बोला कि मर गई है। मैंने उसकी पुलिस मापी और इधर उधर कुछ भी नहीं था भाई, वो खाली वो डेड, प्योर डेड। उसके अंदर कुछ नहीं था, जान नहीं थी उसके अंदर। मैंने कहा तभी एकदम से इमरजेंसी और इधर उधर से जो बोलते हैं सीपीआर देना चालू किया और उसके ऊपर जो मतलब प्रॉपर वो करना शुरू किया। और शाम का वक्त होता है, हम खाना बांटते हैं, आई मीन पेशेंट को, हॉस्पिटल में ही पेशेंट रहते हैं। ये नहीं है कि इंडिया की तरह हम एक दिन गए और वापस आ गए। तो यहाँ पे रात 3-4 2-3 रात रुकना पड़ता है हॉस्पिटल के अंदर, और हम खाना बांटते हैं वहीं पे। सुबह का खाना भी, दोपहर का खाना भी और शाम का खाना भी वहीं पे मिलता है हॉस्पिटल के अंदर ही। पेशेंट को कुछ नहीं पे करना पड़ता। पेशेंट का जो होता है, क्या बोलते हैं, गेजुंड हाइट कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस, सारा का सारा उससे ही डिडक्ट होता है। तो वहाँ पे वो डैड और मेरे को बोल रही, तू जा, मैं फर्स्ट ईयर में था, तू जा, तू खाना बांट, तू जा, तू खाना बांट, तू मत यहाँ पे रहे। और उन्होंने भाई वो डैड, उसको पता नहीं। मैंने कहा ओ भाई, ये वो मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस था। आई मीन मेरा सबसे फेवरेट है वो, आई मीन आज तक का। तो और एक और है यहाँ पे भाई, मैं काम करता हूँ तो एक लड़की अफगानिस्तान की थी, वो काम करती थी यहाँ पे। तो वो बोली, मतलब मुझसे बात कर रही है, खूब बात कर रही है। मैं किसी से बात करता नहीं हूँ, मुझे पता है, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है नहीं है इतना, और मुझे इंतज़ार करना है किसी का। तो वो बोलती है, तुम मुस्लिम हो? मैंने कहा मैं मुस्लिम तो नहीं हूँ। वो बोल रही कि तुम सिंगल हो? मैंने कहा मैं सिंगल हूँ, मैं सिंगल हूँ मैं। और ये वो ऐसे वैसे, वो मतलब पूरा का पूरा वो शादी तक की बात पहुँच गई। मैंने कहा मैंने हाथ जोड़ दिया, मैंने उसको कुछ बात करी नहीं इतनी खास, और उसको वहीं पे छोड़ दिया। और इधर उधर जो भी है। और यहाँ पे भाई जो लड़के जो मुझसे मैसेज में पूछते हैं, क्या जर्मन लड़कियां शादी कर लेती हैं या जर्मन लड़की रह लेती हैं, कोई किसी के साथ नहीं रहता। सारे के सारे फ़ायदा सोचते हैं अपना,
और तुम सोच रहे हो यहाँ पे आके लड़की से शादी कर लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, तो ये अपने मन से वहम निकाल दो। हाँ, औरतें शादी कर लेती हैं, यहाँ पे शादी करते नहीं है। तुम क्या सोच रहे हो 20 साल की लड़की शादी कर लेगी, 22-25 साल की लड़की शादी कर लेगी? नहीं करती शादी, बहुत रेयर चांस है कोई अच्छी लड़की मिलेगी, कोई डिपेंड करता है अलग अलग उस पर। तो यहाँ पे शादी करते हैं लोग 35 या 40 के आसपास। जब 35 के हो जाते हैं, जब इधर उधर मुंह मार के जमीन का खत्म हो जाता है सारा का सारा, पूरा का पूरा, तभी शादी करते हैं 35 के बाद। 35 के बाद ये एक के साथ ही रहते हैं, फिर ये चीज़ नहीं करते। और ये सच्चाई है बिल्कुल प्योर। क्योंकि मुझे यहाँ पे नर्स हैं, बॉयफ्रेंड के साथ रहती हैं, 32-32 साल की हैं, बॉयफ्रेंड के साथ रहती हैं, फ्रेंड बोलते हैं, फ्रेंड के साथ रहती हैं, बच्चे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब मैं इस चीज़ को शौक रह गया मैं, अगर बच्चे हमारे इंडिया में तो ऐसा अलाउड नहीं है कि कोई लिव इन में रहे और बच्चे हो जाए और शादी ना करे, लगातार रहते रहे। पर मर्जी है भाई इनकी, खुश हैं ये लोग, और जो भी इनका कल्चर है, जो भी है, आज का नहीं है कि आज हो गया है शुरू, ये जो बोलते हैं ये बहुत लंबे टाइम से, ये पिछले 100, 200, 150, 400, 500 सालों से ऐसा ही है इनका। और हमें क्या मतलब, जो जैसा खुश रहे उसको वैसा ही रहने दो। तो मेरा ये एक्सपीरियंस था, और अगर कोई चीज़ रह गई है तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, और मैं कमेंट्स के ऊपर भी वीडियो बनाता रहता हूँ, आपके रिप्लाई देता रहता हूँ। तो मैं इस वीडियो को यहीं बैंड करता हूँ, तब तक के लिए जय हो।